दोस्तों नमस्कार, मैं विकास मौर्य आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। आज हम आपको मिलवाएंगे, अपने बगल वाले रूम में रहते हैं दिलीप वर्मा। और अभी आप रूम में देख सकते हो दिलीप भाई आए हैं। और इधर ये राजा बाबू हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और इधर आकाश जी बैठे हैं, संजय हैं जी। सब लोग अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज हम बात करेंगे दिलीप वर्मा जी से। तो दिलीप भाई ये माइक लो और आप अपना एसएससी जीडी के बारे में बताओ कि कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, और जर्नी बताओ। मैंने आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सुना है, बहुत उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में, आप वो सारी चीज़ें बताओ। तो जैसा कि दोस्तों मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। मैं पिछले 2018 से एसएससी जीडी में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि 2018 में मेरा फाइनल मेरिट से मैं बाहर हुआ। फिर 2021 में भी फाइनल मेरिट से बाहर हुआ और 2022 वाले से भी फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। दोस्तों 3 बार असफलता पाने के कारण मैं डीमोटिवेट हो गया। फिर उसके बाद मैं सोचा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के फिर मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए। तो फिर मैं गुजरात गया कुछ काम वगैरह करने के लिए। तो फिर मेरे दोस्तों ने मेरे पास कॉल किया बीच में कि भाई एसएससी का कैलेंडर आया है, उसमें फिर जीडी का कुछ मतलब भर्ती के बारे में कुछ बताया गया है कि एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होगा। तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न आ गया। लेकिन अब की बार पूरी यही कोशिश है कि जीडी में एक अच्छा पोस्ट, जैसा कि मैंने सोच रखा है असम राइफल लेने के लिए, तो पूरी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ना है, बस यही प्लान है आगे का। और देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे 3 बार तो बाहर ही हो चुका हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि चौथी बार ऐसा कुछ ना आए। ठीक है, तो जॉब लेना ही है, तैयारी अच्छे से करना है। अब जो देखते हैं क्या होगा। दिलीप भाई आप बताओ कि आपको पढ़ाई छोड़ के अपना बीच में गुजरात जाना पड़ा, और आप शायद 2-3 साल से जीडी में तैयारी कर रहे थे, आपका निकल भी रहा है हर बार। तो क्या दिक्कत हुआ, क्यों जाना पड़ा आपको गुजरात? 2-3 बार मैंने किया तैयारी, लास्ट में फाइनल मेरिट में रह गया 2-3 बार। फिर उसके बाद पैसे की दिक्कत हुई, इसलिए मैं गुजरात जाना पड़ा। यही सब दिक्कत थी, तो गुजरात चला गया मैं फिर पैसे कमाने के लिए। फिर बीच में एक आकाश दोस्त मतलब है नाम करके, तो उन्होंने बोला कि एसएससी ने फिर से कैलेंडर अपडेट किया है, तो उसमें एसएससी जीडी की वैकेंसी का मतलब कुछ जिक्र हुआ है। तो उसका पेपर शायद लास्ट जनवरी या फर्स्ट वीक फरवरी से होगा, तो आओ फिर से तैयारी करते हैं। तो आए हैं किसी तरह से। अब की बार असम राइफल में सोच रहे हैं एक सिलेक्शन ले लें, और तैयारी करने के लिए रूम वूम भी ले लिए हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। और 8-7 घंटे तो पढ़ने ही है, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ है। और क्या पूछना चाह रहे थे? दिलीप भाई बताओ कि गुजरात में क्या करते थे काम, और पैसा कितना मिलता था, कितने टाइम तक आप वहाँ पे थे? देखो भाई, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा अगर पढ़ाई कर रहा है ना, तो अगर वो कम कर रहा है तो और अभी खींच के पढ़ाई करे, क्योंकि जो बाहर का काम होता है बहुत टफ होता है। ठीक है, और पढ़ाई करने में पढ़ाई कोई टफ नहीं होता है। तो पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं वहाँ पे गया था, मैं लोहे का काम करता था, जो कि एक दिन का 700 रुपये मिलते थे। लेकिन सुबह हमको 6 बजे उठना पड़ता था और रात को 10-10 बजे तक खाना खा के फ्री होते थे। तो अगर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पढ़ाई में इससे कम ही मेहनत है। ठीक है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि बाहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, ऐसे मतलब मज़े करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ पर जाने के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि ये तो पढ़ाई से भी ज़्यादा टफ है। तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न आया। ये तो पैसा कितना मिलता था? एक दिन का 700 मिलता था, लेकिन ये नहीं था कि काम डेली हो या ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 3-3 4-4 दिन लगातार काम ही, मतलब छुट्टी रहता था, काम ही नहीं होता था, तो फिर बैठे रहते थे ऐसे खाली। तो महीने का एक एवरेज अगर हम निकालें तो मतलब कितने दिन काम हो पाता था और पैसा कितना बनता था? अगर महीने में अब अगर एवरेज निकाला जाए तो 20 से 22 दिन काम होता था, और यही कोई 15 से 16 हज़ार रुपये तक बनते थे महीने का। तो आपका यही मतलब है कि भाई जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो पढ़ाई ड्रॉप ना करें और अच्छे से तैयारी एक बार मेहनत कर लें, गवर्नमेंट जॉब में आ जाए। वरना प्राइवेट में बहुत मेहनत भी है, पैसा भी उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये तो है भाई। ठीक है, प्राइवेट में काम बहुत होते हैं और वो हार्ड वाले काम भी होते हैं। ठीक है,
और मैं खुद 3 बार अगर फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ तो उसका कहीं ना कहीं मैं खुद जिम्मेदार हूँ, जो कि अब की बार मैं गलती नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके फिर अब की बार सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए। तो भाई ये बताओ कि आपको घर से पैसा नहीं मिलता है, क्या दिक्कत, क्यों आप गए आखिर? नहीं, घर से पैसे न मिलने का मेन रीज़न ये है कि घर पे उतने पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं मतलब तो घर पे उतने पैसे ना होने की वजह से पैसे हमको मिल ही नहीं पाते थे, तो हमको खुद ही पैसे का अरेंज करके पढ़ाई करना होता था। तो यही सब कुछ सोच के बीच में निकल गए थे गुजरात, जो कि फिर वापस आ गए हैं। अब अपने दोस्तों से 2-4 दोस्त ऐसे हैं जिनसे पैसे ले लूँगा, फिर पढ़ाई करूँगा, बाद में रिटर्न कर दूँगा, जैसा होगा जैसा देखा जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों अब की बार SSC GD जो 2024 में आ रहा है, तो इसमें सिलेक्शन मेरे लिए लेना मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जैसे गुजरात में देखा हूँ वहाँ पे फिर दोबारा जाना नहीं चाहता, क्योंकि भाई वहाँ की जो लाइफ होती है, लाइफ स्टाइल ना, वो बहुत गंदी होती है, गंदे गंदे लोगों के बीच में रहना होता है, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो अभी तक यही है कि अब की बार 2024 में SSC GD में एक सिलेक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मेहनत करो अच्छे से और अपना जितना कर सको करो या मरो। और वही जो माझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल वही दिन रात भाई एक कर दो, क्योंकि भाई आपने देखा है कि हाँ वहाँ की लाइफ स्टाइल, मैं ये नहीं कहता कि गुजरात की लाइफ स्टाइल ख़राब है, लेकिन आप ये है भाई, कोई चाहे जितना पढ़ाई PhD हो, अगर वो भाई ग्रुप D का काम करेगा, उसमें रहेगा तो वो करना पड़ेगा, दिहाड़ी का करेगा तो करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए भाई जो लोग लगे हैं पढ़ाई में, अच्छे से करते रहो अपना, और एग्ज़ाम तो निकलेगा ही निकलेगा। और जिन लोगों का नहीं निकलता है, कहीं ना कहीं उनसे गलतियां होती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि गुजरात का लाइफ स्टाइल ख़राब है या नहीं अच्छा है। मैंने ये बोला कि जो हमारे UP के लोग होते हैं, जो साथ में रह के काम करने वाले हैं, वो मतलब सही ढंग से नहीं रहते हैं, ठीक है, ये बात मैंने बताई। और अब की बार हम अपना बेस्ट देंगे, सबसे अच्छा वाला बेस्ट देंगे, ट्राई टू आवर लेवल बेस्ट। और मेरा टारगेट यही है कि सुबह 4 बजे उठना, फिर 11 तक पढ़ना, उसके बाद 2 घंटे सोना, फिर पढ़ना 7-8 तक, उसके बाद फिर खाने खा के सो जाना। और कुछ कहना चाहते हो आप? कहना चाहते हैं कि भैया किसी तरह से एक पोस्ट लेना है, वो भी असम राइफल में। बस हमारा यही सोच है कि अब की बार लेना है, क्योंकि मैं 1-2 बार बाहर जाके देख चुका हूँ कि पैसे कैसे मिलते हैं बाहर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से कुछ ज़्यादा ही टफ है। हाँ, तो अब सिलेक्शन लेना है इस बार GD में यार। 3 बार हाँ मेरिट से बाहर हुआ हूँ। एक बार मैं रह गया था 0.69 से, और एक बार रह गया था शायद 1.5 नंबर से। अब की बार मैं रह गया हूँ 0.19 से। और ये बताओ यहाँ पे कितने लोगों का ग्रुप है, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? देखो, हम लोग जिस हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे तो आकाश भाई, राजा भाई, संजय भाई, हम 4 हो गए, और 4 बॉयज़ हैं, 1-2 गर्ल्स हैं, मतलब वो भी SSC GD की तैयारी कर रही हैं। और जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों की कि संजय को छोड़ के बाकी हम सब लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, UP से बिलोंग करते हैं। क्यों? संजय बस्ती से है? हाँ, बस्ती नहीं है, बॉर्डर। बस्ती जनरल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और UP जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जो होता है वो हाई जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, जनरल डिस्ट्रिक्ट का हाई मेरिट जाता है UP का। और अब कितने 7 बज चुके हैं लगभग, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लाऊंगा, उसके बाद खा पी के सो जाऊंगा। फिर से वही अपना टाइम टेबल फॉलो करना, सुबह 4 बजे उठना, फिर 5 से पढ़ना। तो बाकी का जो बात है और जो मतलब आप लोग को गाइड देंगे, वो विकास भाई से मिलिए। मैं जा रहा हूँ अभी। ठीक है दिलीप भाई। तो दोस्तों बस हम लोग ऐसा नहीं कि हाँ हमेशा इसी में लगे रहते हैं, बस ये है कि भाई जो हम लोग थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटी करते हैं, कोई हम लोग ये नहीं कि रील चलाएं या यूट्यूब शॉर्ट्स देखें, ये बिल्कुल नहीं। सिर्फ हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं और इंस्टाग्राम है